राधे राधे दोस्तों, आज शो की शुरुआत होती है जहाँ पर राधा और कृष्ण एक बार फिर से मिलते हैं और जहाँ पर राधा कृष्ण के लिए बांसुरी लाती है और कान्हा ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो राधा के लिए बांसुरी बजाते हैं और दोनों ही रास करते हैं। राधा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। वो कहती हैं कृष्ण से कि तुमने तो बांसुरी बजाना छोड़ दिया था ना। इस पर कान्हा बोलते हैं कि नहीं, इस बांसुरी की धुन पर, बांसुरी पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। राधा कृष्ण से कहती हैं कि मुझे आभास हो रहा है कि तुम्हारे जीवन की नई यात्रा का आरंभ होने वाला है। इस पर कान्हा राधा से कहते हैं कि हाँ, धर्म स्थापना के लिए ये अध्याय बहुत जरूरी है। तभी राधा कहती है तो क्या हमारे और तुम्हारा ये आखिरी मिलन है? इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, हमारा अध्याय हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इस पर कान्हा कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम अनंत के लिए एक नहीं हो जाते हैं तब तक हम बार बार मिलते ही रहेंगे। और जब इस धर्म स्थापना में मैं अकेला पड़ूंगा तो मैं अपने विचारों को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही बांटूंगा। इस पर राधा कहती हैं कि अवश्य, बस तुम मुझे एक बार स्मरण कर लेना, मैं जहाँ कहीं भी होंगी तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी। अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ सकती तो भाव के रूप में ज़रूर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तभी कान्हा के कक्ष में दाऊ आ जाते हैं और वो कान्हा को बुला रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा व्याकुल होकर, और कहते हैं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते से तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत मेरे सामने उपस्थित हो जाओ। अब ये बात सुनकर कृष्ण तुरंत ही जाने के लिए बलराम के पास तैयार हो जाते हैं। तभी राधा उनसे कहती है कि मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे जाने का समय हो चुका है। इस पर कृष्ण कहते हैं हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी राधा कहती हैं कि ठीक है, तुम जाओ, और जाने से पहले बस मैं तुम्हारा विजय तिलक करना चाहती हूँ। और वो कान्हा का विजय तिलक करती हैं और कहती हैं कि इस बार धर्म की स्थापना जरूर होगी। इधर कान्हा पहुंचते हैं दाऊ के पास और दाऊ बहुत ज़्यादा व्याकुल और गुस्से में होते हैं। वो बताते हैं कि हमारी बुआ यानी कुंती और पांडवों के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। बार बार उनके अपने ही भाई उनका हत्या करने की साजिश रचते हैं और इस बार तो हद ही पार हो गई। उन सभी ने मिलकर पांडु और बुआ कुंती को लक्षागृह में जलाने की साजिश रची है। लेकिन मुझे अपनी शक्तियों से ये अनुभूति हो रही है कि जरूर वो सुरक्षित वहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन उनको सभी लोग मिथ्य समझ रहे हैं क्योंकि उनका कहीं भी पता नहीं चल रहा है। इस पर कान्हा कहते हैं कि हाँ, इसका तो यही तात्पर्य हो सकता है कि वो जरूर अज्ञातवास पर चले गए हैं और इसी वजह से उन्हें कोई भी ढूंढ नहीं पा रहा है। तभी दाऊ कहते हैं कि लेकिन नारायण के लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है, वो कहीं से भी उन कुंती पुत्रों साथ ही बुआ कुंती को आसानी से ढूंढ सकते हो, तो तुम ये क्यों नहीं कर लेते हो कान्हा। इस पर कृष्ण बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ और समय आ चुका है कि जो उनके पिता हैं यानी कि जो देव है, जिनके सारे पांडव अंश हैं, उन्हें उनके विषय में ज्ञात हो, उनको अपनी भूली हुई स्मृतियाँ याद आएं और वो अपने दायित्वों को पूरा करें इस धर्म स्थापना में। कान्हा सभी कुंती पुत्रों के पिताओं को बुलाते हैं और वो इंद्र से कहते हैं कि आप सबने कुंती पुत्रों का जन्म होने के बाद से उनके बारे में कभी खबर ही नहीं ली और आप सभी भूल चुके हैं कि वो आपके पुत्र हैं। इस पर इंद्र कहते हैं कि हाँ, हम सब भूल चुके थे, लेकिन हमें क्षमा कर दीजिए। हम अपने उत्तरदायित्व से कैसे पीछे हट सकते हैं, हमें अपने गलतियों को सुधारने का एक मौका दीजिए। तभी कान्हा पूछते हैं कि आप सभी को अच्छे से स्मरण है ना कि कुंती पुत्रों
के सभी पिता यहाँ पर मौजूद हैं। इस पर इंद्र कहते हैं हाँ, लेकिन वो कर्ण के पिता यानी सूर्य देव को तो वो भूल ही चुके होते हैं और सभी देव कुंती पुत्रों को ढूंढने के लिए वहाँ से जाते हैं। तभी दाऊ कहते हैं कि इसका मतलब अब जल्द ही मिल जाएंगे कुंती पुत्र। तभी कान्हा कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इन सभी के मन में अभी अंधकार है और जब तक इनके मन में अंधकार रहेगा, प्रकाश नहीं आएगा, तब तक ये कुंती पुत्रों को नहीं ढूंढ सकते हैं। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आपको नज़र आने वाले हैं। तो दोस्तों बताना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी मत भूलिएगा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन वीडियो पे लाइक्स देना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।